जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कैसे भगवान शिव मक्का में कैद हो गए। क्या सचमुच मक्का मदीना में कैद है भगवान शिव? क्या हिंदुओं को यहाँ आने का सख्त मनाही ही है? यह सच है कि अगर कोई हिंदू यहाँ गंगाजल अर्पित कर दे तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान शिव को कैद से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए जानते हैं क्या है सच। मक्का मदीना का नाम आते ही आपकी आंखों के सामने लाखों मुसलमानों की हज और उम्रा करती तस्वीरें सामने आ जाएंगी। लाखों मुसलमान जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर जाना चाहते हैं। यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ था और मदीना पैगंबर का अपना शहर है जिसे मुसलमान पाक और पवित्र मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का मदीना में हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। कहा जाता है कि यहाँ भगवान मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। इस बात का जिक्र राम अवतार चरित के युद्ध कांड प्रकरण में उपलब्ध एक अत्यंत अद्भुत और विरल प्रसंग मक्केश्वर लिंग में किया गया है। कुछ लोगों का यह दावा है कि वहां पर आज भी महादेव का शिवलिंग मौजूद है। एक मान्यता के अनुसार जो भी मुसलमान वहां हज के लिए जाता है वो वहां संगे अस्वाद मानकर इसी शिवलिंग को चूमते हैं। इस शिवलिंग के विराजमान होने के पीछे जो कथा है वो ये है कि भोलेनाथ ने रावण की तपस्या से खुश होकर लड़ाई जीतने का आशीर्वाद देते हुए ये शिवलिंग दिया और कहा कि इसे जहां भी तुम धरती पर रखोगे ये वहीं सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। जब रावण आसमान के रास्ते अपने महल लंका की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे अचानक पेशाब आई, जिसके चलते उसे वह शिवलिंग किसी को पकड़ाना पड़ा। जिसे वह शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया वो देवताओं के ही पक्ष का था, क्योंकि ये शिवलिंग यदि लंका में स्थापित हो जाता तो देवता रावण से कभी विजयी नहीं होते। इसीलिए ये शिवलिंग रावण से लेकर उसी स्थान पर रखना पड़ा और ये शिवलिंग हमेशा के लिए यहाँ स्थापित हो गया। ये जगह और कोई नहीं थी, मक्का मदीना ही थी। शिव की संगनी गंगा भी यहाँ मौजूद है। भगवान शिव और गंगा का साथ एक रहा है। जहाँ शिव होंगे वहाँ पतित पावनी गंगा और चंद्रमा अवश्य ही मौजूद होंगे। ठीक इसी तरह काबा में एक झील भी बहती है जिसके पानी को यहाँ के लोग बहुत ही पाक मानते हैं, जिसे ये अबे जम जम कहते हैं, जिसका अर्थ पाक होता है। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के अबे जमजम का पानी भरकर अपने घर को लाते हैं। ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया है कि नॉन मुस्लिम का अंदर जाना मना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बुद्ध धर्म को भी मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते। मुस्लिम धर्म गुरु के अनुसार इसके अंदर किसी गैर मजहबी का जाना इसलिए मना है क्योंकि ये एक पाक जगह है और जो इस्लाम को नहीं मानता है वो पाक नहीं है। यदि गैर इस्लामी भी यहाँ जाने लगेंगे तो ये जगह नापाक हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो समय की धुंध में कहीं खो सी गई है। यह कहानी है महाकाल के महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है लेकिन कैद है। यह कथा अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसलिए कथा शुरू करने से पहले की विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य ही सुनी। तो दर्शकों, आइए हम शुरू करते हैं आज की इस प्रेरणादायक कथा को। दर्शकों, उस समय की बात है जब यह पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब सूर्य आकाश के मध्य में चमक रहा था तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्मक से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती भी रेतीली नहीं थी। वहाँ हरे भरे बगीचे लहराते थे, नदियाँ कलकल करके बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव जी का मंदिर। जी हाँ, वही मक्का जहाँ आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। यह शब्द संस्कृत से आया है, मोक्ष जमा ईश्वर।
यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर मक्केश्वर। जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तब भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था, जहां उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। भक्तों, उस शिवलिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं? वह श्वेत संगमरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर जगमगा जाता था। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती थी, तो ऐसा लगता था मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली हुई थी। न केवल मनुष्य, बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर आदि यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते, तो सबसे पहले मक्केश्वर महादेव के सामने प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना में संशय होता, तो यहीं आकर मार्गदर्शन पाते। और तो और प्रत्येक पूर्णिमा की रात में स्वयं आदि शक्ति यहाँ आती। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिवलिंग की परिक्रमा करती। जब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से गूंज उठता, दर्शकों, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्द घुले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन, यानी जो दिखाई ना दे। वे दिन में 5 समय पूजा किया करती थी। सूर्य उदय, दोपहर, सूर्य अस्त के समय, रात और आधी रात को। यह परंपरा आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष की माला पहनती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते। सबसे बड़ी बात, वे सभी हर रोज मक्केश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाते थे। आह, कैसा समय सुंदर था वह! धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे, उसी एक की उपासना करते थे। लेकिन दर्शकों, समय का चक्र रुकता कहाँ है भला? द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होने लगा, भरने लगा। मक्केश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगे। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी आडंबरों में उलझकर रह गए। दर्शकों, और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दी, तो केवल वे ही इसकी शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाय रे मानव की मूर्खता! देखो तो सही, क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव सर्वव्यापी हैं? यह थी अमावस्या की वह काली रात। तारे भी डर के मारे छुप गए थे, हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति सांस रोक कर बैठी थी। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था, लेकिन उस रात कोई भक्त नहीं आया। कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, जो उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में बादल गरजे। तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर धरती पर पड़े। लेकिन वे अज्ञानी लोग नहीं समझ सके। उन्होंने सोचा कि यह सब प्राकृतिक है। वे अपने काम में लगे रहे। दर्शकों, जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह छुपा दिया, तो एक दिव्य आवाज आकाश से गूंजी, हे मूर्खों, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। दर्शकों, उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया, लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नजरअंदाज ही कर दिया। भक्तों, उस रात्रि का दर्द कैसे बयान किया जाए भला? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया, तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे और वे पत्थर काले हो गए। आज भी वह काला पत्थर वहां मौजूद है, जो शिव के दर्द की निशानी है। दर्शकों, महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे कि यह सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि दया दिखाई। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से चला जाऊं तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे। चलो, इनके साथ ही रहता हूँ। जब समय आएगा, ये स्वयं समझ जाएंगे। दर्शकों, जब माता पार्वती को पता चला
कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर दिया गया है तो उनका हृदय टूट गया। वे रोते हुए बोली, हे नाथ, आपने कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? फिर शिव से ने बड़े धैर्य से कहा, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञान में भटक गए हैं, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यही रहूंगा और उनकी प्रतीक्षा में। मेरे भक्त अज्ञानवश यह कह रहे हैं, मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ और उन्होंने कहा, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिय, तुम मेरे दर्शन रोज करोगी, लेकिन अब वह प्रकट रूप में नहीं, गुप्त रूप में होगा। जब भी कोई सच्ची मन से मेरा श्रवण करेगा, मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। भक्तों, तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है तो आदि शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीता। जिन लोगों ने शिवलिंग को छिपाया था वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। नई पीढ़ी को केवल इतना बताया गया कि यह पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह पत्थर काला क्यों है और इसके अंदर क्या है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग भूल गए कि यह स्थान मूल रूप से मक्केश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया, संस्कृत के शब्द भुला दिए गए और नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ चीजें आज भी वही हैं। वहां जाने वाले लोग आज भी उसी तरह परिक्रमा करते हैं जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त किया करते थे। वे आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिव के दर्शन से मिला करती थी। दर्शकों, आज भी वहां कई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि यह स्थान वास्तव में शिव का है। वह काला पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहते हैं, वास्तव में शिव जी के आंसुओं से काला हुआ था। लोग उसे छूकर आज भी वही शांति महसूस करते हैं। वहां की परिक्रमा आज भी 7 बार ही की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग मंदिरों में होती है। यहाँ यह केवल संयोग है, जब लोग वहां इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवाज ऐसी गूंजती है मानो वे ओम का जाप कर रहे हो। वहां पहने जाने वाले सफेद कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे कभी शिव भक्त पहना करते थे। भक्तों कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी वहां गए तो उन्होंने इस सच्चाई को पहचान लिया था। वे जानते थे कि यह स्थान वास्तव में शिव का है, इसलिए उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में रखे ताकि यह संदेश दे सके कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, परमात्मा तो हर दिशा में है, वह किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। यह उनका संकेत था कि भगवान शिव वास्तव में वहां मौजूद है, लेकिन वे कैद नहीं हैं, वे सर्वव्यापी हैं। दर्शकों, आज के युग में जब विज्ञान ने अनगिनत रहस्यों को सुलझा दिया है, तब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मानव बुद्धि को चुनौती देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उस काले पत्थर का जो मक्का में स्थित है। वैज्ञानिकों ने जब इस पत्थर की जांच की तो पाया कि यह पृथ्वी का नहीं है, यह किसी अन्य लोक से आया है। उस समय से जब देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते थे, इस पत्थर में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो पृथ्वी पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि भगवान शिव की दिव्यता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह पत्थर भगवान शिव के आंसुओं से बना है, जिसमें उनकी असीम शक्ति समाई हुई है। दर्शकों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि एक दिन वह सत्य प्रकट होगा। जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब भगवान शिव पुनः अपने भक्तों के समक्ष प्रकट जरूर होंगे। उस दिन वह काला आवरण जो सत्य को ढक कर रखा है हट जाएगा। तब विश्व देखेगा कि मक्का में वास्तव में मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है। उस दिन सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर यह समझेंगे कि वे सब उसी एक परमात्मा की उपासना कर रहे थे। नाम भले ही अलग अलग हो, पर सत्य तो एक ही है। यह दिन आनंद और शांति का दिन होगा, क्योंकि तब धर्म के नाम पर होने वाली सारी कलह समाप्त हो जाएंगी। लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह गले लगाएंगे और विश्व में प्रेम और एकता का नया युग आरंभ होगा। आज भी भगवान शिव वहां से अपने भक्तों को संदेश ही दे रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ हूँ। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं सुनता हूँ। तुम मुझे कहीं भी खोजो, मैं मिल ही जाता हूँ। मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुमने मुझे छिपाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह कलयुग का प्रभाव था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सत्य को पहचानो। धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा और दया। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि तुम आपस में लड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर इस संसार को स्वर्ग बनाओ। भक्तों, आज के युग में शिव भक्तों के लिए यह कहानी एक गहरा सबक है। यह हमें सिखाती है कि भगवान शिव को किसी मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य स्थान में कैद बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वे तो सर्वव्यापी हैं।
चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ में खोजें, केदारनाथ में, अमरनाथ में या मक्का में, वे हर जगह विद्यमान ही रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान शिव किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। वे तो संपूर्ण मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का जाते हैं वे भी अपने हृदय में उसी शांति का अनुभव करते हैं जो कभी शिव भक्त वहां अनुभव किया करते थे, क्योंकि वहां आज भी महाकाल जी की उपस्थिति है। भक्तों, भगवान शिव के पास इतनी शक्ति थी कि वे अपने भक्तों को श्राप दे सकते थे। वे अपने क्रोध में सब कुछ नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने प्रेम को चुना, उन्होंने क्षमा को चुना, उन्होंने धैर्य को चुना। आज भी वे मक्का में प्रेम और धैर्य के साथ प्रतीक्षा ही कर रही हैं कि कब उनकी संतानें सत्य को पहचानेंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सभी धर्म, सभी मार्ग उसी एक परमात्मा तक जाते हैं। चाहे आप उन्हें शिव कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे या वाहे गुरु कहे, वे एक ही है। मक्का में छिपी मक्केश्वर महादेव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि धर्म हमें बांटता नहीं बल्कि जोड़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब वह सत्य प्रकट होगा तब माता पार्वती भी वहां प्रकट होंगी। वे अपने प्रिय शिव जी को मुक्त देखकर आनंद से नृत्य करेंगी। उस दिन वहां फिर से वही दिव्य वातावरण होगा जो कभी त्रेता युग में था। देवता, गंधर्व, किन्नर और सभी प्राणी वहां उत्सव ही मनाएंगे। पूरा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठेगा। उस दिन सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और विश्व में प्रेम और एकता का संदेश गूंजेगा। लेकिन हमें उस दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव आज भी हमारे साथ हैं। जब हम सच्चे हृदय से उनका याद करते हैं तो वे हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं तो वे हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं। मक्का हो, काशी हो, केदारनाथ हो या कैलाश हो, भगवान शिव हर जगह है। हमें केवल सच्चे मन से उन्हें पुकारना है और जब हम उन्हें पुकारेंगे तो वे अवश्य ही आएंगे, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। भक्तों, इस कहानी को सुनकर आपका हृदय भी प्रेम और भक्ति से भर गया होगा। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। ये आंसू उसी प्रेम के हैं जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा के लिए होता है, चाहे वह उन्हें किसी भी नाम से पुकारे। भगवान शिव आज भी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपस में प्रेम करो। धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति के नाम पर मत बटो, क्योंकि तुम सब मेरी ही संतान हो। जब तुम सब एक साथ मिलकर प्रेम से रहोगी तब मैं फिर से प्रकट रूप में तुम्हारे बीच आ जाऊंगा। भक्तों, यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, यह सत्य है, यह इतिहास है, यह भविष्य की भविष्यवाणी है। मक्का में छिपी मक्केश्वर महादेव आज भी वहां विद्यमान है। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, न केवल वहां पहुंचने की बल्कि उन्हें अपने हृदय में स्थान देने की। जब भी आप संकट में हो उन्हें याद करें, जब भी आपका मन दुखी हो उनसे प्रार्थना करें, वे अवश्य ही सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से मिले तो यह याद रखें कि वह भी उसी परमात्मा की संतान है। उससे प्रेम करें, क्योंकि जब तक हम सभी एक नहीं होंगे तब तक भगवान शिव को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम प्रेम, करुणा और एकता के मार्ग पर चलेंगे। हम भगवान शिव के संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे और इस संसार को प्रेम का स्वर्ग बनाएंगे। भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर लाएगी। इसे अपने हृदय में संजोए, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।